हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ। एग्जाम में आप ये क्वेश्चन जरूर देखेंगे ज्योग्राफी सेक्शन से। टॉपिक क्या है? दैट इज स्ट्रेट्स एंड कैनाल्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो कुछ ऐसे स्ट्रेट्स डिस्कस करने वाला हूँ, कैनाल्स डिस्कस करने वाला हूँ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बेस में हम देखेंगे तो देखते हैं ऐसे कौन से स्ट्रेट्स और कैनाल्स हैं जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम्स भी दिखाऊंगा, हो सके तो आप एटलस अपने साथ रखिए, नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर मैपिंग के थ्रू आपको समझाऊंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेट्स एंड द कैनाल्स ऑफ द वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बेस्ड हो गई सीरीज, याद रखिएगा। विच स्टेट कनेक्ट द रेड सी एंड द इंडियन ओशन? रेड सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट कौन सा स्ट्रेट करता है? ठीक है, अगर आपको स्ट्रेट का मतलब ही नहीं पता तो प्लीज़ एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पर जाके ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखो, तब आपको स्ट्रेट वगैरह सब समझ में आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ओके, सो रेड सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट कौन कर रहा है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आप ऑप्शंस रीड कर सकते हैं, मैं एकदम करेक्ट आंसर की ओर मूव करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ तो शायद आप कनेक्ट कर पाएं। तो देखिए, ये है आपका रेड सी, ओके रिमेंबर, और ये है गल्फ ऑफ एडन। ओके, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ये पूछा, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन का भी पूछता तो आंसर एक ही होता, बट मैंने रेड सी को इंडियन ओशन इसको कंसिडर कर लिया है, ये इंडियन ओशन है, तो रेड सी से इंडियन ओशन कनेक्ट करा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बब अल मंदेब। रिमेंबर, सो बब अल मंदेब जो है, रिमेंबर इट कनेक्ट्स रेड सी विद इंडियन ओशन, और ये भी हो सकता है रेड सी विथ गल्फ ऑफ एडन। ओके, तो ये बड़ा फेमस है, याद रखिए, क्वेश्चन आता है, इससे ऑलरेडी आया भी हुआ है। तो पहले का आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अब देखिए सेकंड वे का पूछने का तरीका क्या है। एक वे तो ये हो गया, दूसरा वे क्या करते हैं, वो आपको मैच द फॉलोइंग, या तो ऐसा लिख देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। आपको पता होना चाहिए करेक्टली कौन सा मैच्ड है। अब गल्फ ऑफ बोथनिया लिखा है, बेफिन बे है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है, गल्फ ऑफ टॉन्किन है। अब आपको ये सबके साथ मैच द फॉलोइंग है, क्या ये करेक्टली मैच्ड है कि नहीं। अब यहीं पर हमारी ज्योग्राफी, अगर आपने मेरे से लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो आसान लगेगी, और अगर नहीं अटेंड किए हो तो ये क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो कैसे? देखिए, ये है आपका, देखिए डायग्राम में, ये है गल्फ ऑफ टॉन्किन, आप देखिए ये बना हुआ है, और यहां पर आप देख रहे हैं ये वियतनाम है, और वियतनाम कैपिटल भी दी हुई, दैट इज हनोई। रिमेंबर, तो क्वेश्चन जो था, देखिए गल्फ ऑफ टॉन्किन जो है दैट इज वियतनाम, यस, उसी के पास में, वियतनाम के पास में। बाकी ए बी सी जो थे वो रॉन्गली मैच थे। आप सोचेंगे सर इसके बारे में बताइए, गल्फ ऑफ बोथनिया, बेफिन बे, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, ये सब कहाँ हैं? तो चलिए, मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में, इसका तो आंसर डी है, बट ये जितने भी जो अलग अलग जगह पर हैं, क्योंकि करेक्टली तो गल्फ ऑफ टॉन्किन ही मैच था। ओके, तो चाइना और दैट इज ऑफ वियतनाम के पास में था। बाकी देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, एक बार आप रीड कर लीजिए। जैसे गल्फ ऑफ बोथनिया फिनलैंड और स्वीडन के पास में है, एटलस ओपन करके देखो, चेक करो। ठीक है, बेफिन बे आप देखेंगे कनाडा और ग्रीनलैंड के पास में है। गल्फ ऑफ कारपेंटरी आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साइड में, आप इस चीज़ को देखेंगे। ओके, तो ये चीज़ें आप मैच द फॉलोइंग, मतलब आप एक बार एटलस में देख लीजिए, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड वे क्या होता है पूछने का। क्वेश्चन में थर्ड डायरेक्ट, जैसे एक पर्शियन गल्फ दे दिया है, पूछा है कौन सी कंट्री या किसके साथ बॉर्डर टच नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए पर्शियन गल्फ कहाँ पर है, ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। अब ये नहीं पता होगा तो इसमें से करेक्ट आंसर कैसे मार्क करें? इराक है, कुवैत है, ओमान है, बहरीन है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये है गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ। ओके, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ईरान देख रहे हैं। अब आप देखिए ओमान जो है वो पर्शियन गल्फ पे नहीं है, एकदम अलग से यहाँ पर बना हुआ है, गल्फ ऑफ ओमान के पास में है, ये पर्शियन गल्फ को टच नहीं कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ओमान नहीं टच कर रहा है पर्शियन गल्फ की बॉर्डर। बाकी पर्शियन गल्फ के आप देख सकते हैं बाकी सब टच कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको डायग्राम को आप इसको जरूर नोट डाउन करिएगा और देखिएगा पर्शियन गल्फ को कौन कौन टच कर रहा है। और अगर नहीं देखना चाहते तो देखिए मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है कि पर्शियन गल्फ को कौन कौन टच करता है, आप चाहें तो पीडीएफ से भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पाल्क बे, जो कि बहुत आसान है। पाल्क स्टेट भी बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे बच्चे आंसर दे देते हैं। ठीक है, पाल्क बे लाइज बिटवीन, ठीक है, ऑप्शन है गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ तो नहीं है, बहुत लोगों को पता है। लक्षद्वीप, मालदीव्स, ये भी लोगों को पता नहीं है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये भी नहीं है, सबको पता है इट्स गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल। अब आपको डायग्राम में देखना है, तो ये है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, ये आपका पूरा बे ऑफ बंगाल, और ये है आपका पाल्क बे। रिमेंबर, सो इसके बीच में है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आंसर नंबर बी है और ये आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन, स्टेट ऑफ डोवर। ओके, स्टेट ऑफ डोवर आपसे पूछा था ये किसको कनेक्ट करता है।
अब आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट ऑफ डोवर कहाँ पर है। अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होगी तो बड़ा वीक लग रहा होगा, स्ट्रेट ऑफ डोवर कहाँ है, याद नहीं आ रहा है सर कहाँ पर है। ये देखिए बाल्टिक है, गल्फ ऑफ बोथनिया, आपने इतने सारे ऑप्शन दिए हैं और ये डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी। मैं आपको डायग्राम में दिखाता जा रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। ये है स्ट्रेट ऑफ डोवर, याद रखिए ये आपका इंग्लिश चैनल है, ये आपका नॉर्थ सी है, इसको ही कनेक्ट कर रहा है। दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन, याद रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको ज्योग्राफी आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। उसके लिए क्लासेस जो हैं आप मेरे एप्लीकेशन में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर ये इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए 10 डिग्री चैनल, दिस इज वेरी फेमस। 10 डिग्री चैनल बच्चे बता देते हैं सर अंडमान और निकोबार को जो सेपरेट करता है ना वो 10 डिग्री चैनल है, और करेक्ट आंसर ए है, ये हमको पता है। मतलब ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे इतना आसान क्वेश्चन, यस यूपीएससी कभी कभी इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अंडमान और निकोबार के बीच में अगर मैं और डिटेल में आपको बताऊं तो याद है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ये और डिटेल में बता रहा हूं। इवन आप देखेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर बना रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, ठीक है, साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है, सारे बना रखे। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सा स्टेट है, ठीक है, जो कनेक्ट करता है यूके और फ्रांस को, यूनाइटेड किंगडम ऑफ फ्रांस को। अब ऑप्शंस आपके सामने डेविस है, डेनमार्क स्टेट है, स्टेट ऑफ डोवर है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। करेक्ट आंसर बताना है। अब कुछ लोगों ने स्टेट ऑफ जिब्राल्टर सुना होगा, मार्क कर रहे होंगे, गलत है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। करेक्ट है, स्टेट ऑफ डोवर ही है। कैसे, देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले आपको समझा ही रहा था। स्टेट ऑफ डोवर आप देखिए यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, यहाँ पर नॉर्थ सी है, उसको भी कनेक्ट कर रहा है, और ये आपका लंदन है दैट इज यूके है, और ये आपका फ्रांस है, इसको भी कनेक्ट कर रहा है। तो स्टेट ऑफ डोवर आपको याद रखना है, दिस इज वेरी फेमस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये है अगला वे पूछने का। आपको यहाँ पर कुछ स्टेट्स लिखे हुए हैं, यहाँ मैच द फॉलोइंग है, किसके बीच में, सीधा मैच करना है आपको, किसको के साथ मैच कर दीजिए, करेक्ट आंसर निकाल लो। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है, स्टेट ऑफ मलक्का है, स्टेट ऑफ बेरिंग है, स्टेट ऑफ हॉम्बुस है। देखो याद होंगे तो मार्क करना आसान है, चलिए मार्क करते हैं। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, अफ्रीका और यूरोप के बीच में है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, बहुत फेमस है। स्टेट ऑफ मलक्का दैट इज बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। स्टेट ऑफ बेरिंग अगर बात करूं तो एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका के बीच में। स्टेट ऑफ हम्बुस की अगर बात करूं तो पर्शियन गल्फ दैट इज गल्फ ऑफ पर्शिया एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई सा इसके डायग्राम दिखाओ आपको तभी हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद मैच कर सकते हैं आप। ए का 3 है, देखिए ए का 3 और बी का 1, ए का 3 बी का 1, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीधा आ गया, ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं आपको एक एक करके सारे दिखा देता हूँ। ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका सॉरी यूरोप और अफ्रीका के बीच में। ये स्टेट ऑफ मलक्का आप देख सकते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टेट ऑफ बेरिंग स्ट्रेट, ये आप देख सकते हैं दैट इज एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है। और लास्ट जो स्टेट ऑफ हम्बुस वो भी मैंने यहाँ पर बना दिया, पर्शियन गल्फ ऑफ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। ठीक है, तो ये आपको याद रखने सारे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पूछा मैंने आर्कटिक और पैसिफिक ओशन को कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है, आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। आर्कटिक ओशन यहाँ होगी, कहीं पैसिफिक ओशन यहाँ होगी, कुछ सोचिए कि किससे कनेक्ट करता होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मलक्का तो हो नहीं सकता, करेक्ट है बेरिंग स्ट्रेट। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, देखिए मैं आपको डायग्राम वापस दिखा देता हूँ। ये है बेरिंग स्ट्रेट, ये है आर्कटिक ओशन, ये है पैसिफिक ओशन, इसको कनेक्ट कर रहा है। और डिटेल में बताऊं तो याद रखिए यहाँ पर चोकची सी करके है और यहाँ पर आपका बेरिंग सी है, इनको कनेक्ट करता है डिटेल में अगर बताऊं, वरना आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये था आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। स्टेट ऑफ हम्बुस डायरेक्ट पूछ लिया है, किसको कनेक्ट करता है, अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया यार, पर्शियन गल्फ बता रहा था मैं आपको, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान जो थे उसको कनेक्ट कर रहा है स्टेट ऑफ हम्बुस। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, वापस दिखा रहा हूँ। ये है पर्शियन गल्फ, ठीक है, ये है गल्फ ऑफ ओमान और इसको जो कनेक्ट कर रहा है स्टेट ऑफ हम्बुस। दिस इज वेरी फेमस। ओके, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बना दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाए तो क्वेश्चन नहीं बनते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 11th, यूरोप और अफ्रीका से कौन सा स्टेट है जो यूरोप और अफ्रीका को याद रखिए एक तरीके से सेपरेट कर रहा है। तो अभी मैंने बताया यार, अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन इसी पर फ्रेम किया था, यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा है, स्टेट ऑफ दैट इज जिब्राल्टर, और सॉरी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट करता है ये मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से, रिमेंबर, और सेपरेट करता है यूरोप को अफ्रीका से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, जिब्राल्टर। और ये देखिए यहाँ पर मैंने मैप में भी डायग्राम आपका बना दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन, इसका बी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मलक्का स्टेट, वेरी फेमस स्टेट। ओके, पूछा गया है ये मूवमेंट मलक्का स्टेट से कहाँ मूवमेंट होती है, इंडियन ओशन से चाइना सी, रेड सी से मेडिटेरेनियन सी, रेड सी से मेडिटेरेनियन सी का तो है आपका स्वेज कैनाल, मैं आपको बता रहा हूँ।
अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन नहीं, अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन भी नहीं है, मेडियन सी से ब्लैक सी ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर है इंडियन ओशन से चाइना सी। रिमेंबर, सो मलाक्का स्टेट वेरी फेमस, इस पे क्वेश्चन बहुत बार मलाक्का स्टेट पे फ्रेम हो चुके हैं। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। कील कैनाल, वेरी फेमस कैनाल। मैं बता दूं ये कैनाल आपको जर्मनी में लोकेटेड है, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं। पूछा गया ये कैनाल किसको कनेक्ट करता है, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, रेड सी, बाल्टिक सी, रेड सी, नॉर्थ सी, ब्लैक सी। अब देखो यार, अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर कैसे याद करें, बड़े सारे नाम बता रहे हैं आप, तो इसके लिए मेरा लेक्चर देखना पड़ेगा तभी तो याद होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी। ये है आपका कील कैनाल जो जर्मनी में लोकेटेड है। याद रखिए ये नॉर्थ सी है, ये आपका बाल्टिक सी है, ये उसको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। सू कैनाल, दिस इज अगेन फेमस। कील कैनाल बता देना, सू कैनाल याद रखना। सू कैनाल किसको कनेक्ट करता है, नॉर्थ अमेरिका का मैप ओपन करना, अभी मैं आपको दिखाता हूं। नॉर्थ अमेरिका के मैप में दो एक इंपॉर्टेंट लेक्स बनी हुई है, लेक सुपीरियर और लेक हुरॉन रिवर, हुरॉन लेक, याद रखिए लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, इनको कनेक्ट करता है सू कैनाल। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा डायग्राम, ठीक है, और ये देखिए ये आपका है लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, और ये जो बना हुआ है ये है सू कैनाल। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए 15th क्वेश्चन में आते हैं। पनामा कैनाल, ये भी बहुत सुना होगा, पनामा कैनाल ये किसको कनेक्ट करता है। पनामा कैनाल अगर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, ठीक है, और ये कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, अटलांटिक को पैसिफिक से। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पे बना हुआ है पनामा कैनाल, आप पढ़ सकते हैं। ओके और आप आंसर भी दे सकते हैं, दिस इज वेरी फेमस, और इसका डिटेल आपको मेरे पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही। ओके नेक्स्ट है, ये है अब डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपको पोर्ट का पेयर मैच करना है। ठीक है, स्वेज कैनाल जो बनी हुई है जो कि मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है किससे, रेड सी से, उसमें आपको बताना है दो पोर्ट के नाम बताना है जो एकदम नॉर्थ में और जो साउथ में है। ठीक है, उसके नाम बताने हैं। अब ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, अब ये बताना आपको नॉर्थ में कौन सा पोर्ट है, साउथ में कौन सा, जो स्वेज कैनाल के बीच में। मैं सीधे डिस्कस करता हूं, करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है। यहां पर है पोर्ट सेड, रिमेंबर, और यहां पर है पोर्ट स्वेज। ओके, और ये है नॉर्थ और साउथ, आपके पोर्ट के जो पेयर है वो है नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो देखिए ये बना हुआ पोर्ट सेड, ये है पोर्ट स्वेज। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूं जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन आया था, मेरा मानना डिफिकल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, स्विस कैनाल रीजन में कुछ लेक्स फॉर्म होती हैं जो आपको नॉर्थ से साउथ अरेंज करनी है। मेरा मानना है दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन टू सॉल्व, क्योंकि आपको ऐसी लेक्स मैंने भी अपने लेक्चर्स में नहीं पढ़ाई, बट एमसीक्यू सीरीज में मैं इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हमने नहीं कराए वो भी आप यहां पर डिस्कस कर सकें। अब यहां पर आपको नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। आई होप बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता होगा नॉर्थ में कौन सी लेक है, साउथ में कौन सी, तो मैच द फॉलोइंग कैसे करें। ओके, नॉर्थ से साउथ कैसे लाएं। तो चलिए मैं आपको सीधा इसका आंसर बता रहा हूं, फिर मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब आपको मैं लेक्स बता देता हूं, शायद आपको समझ में आएगा। देखिए डी है, अब डी में एक एक करके बताता हूं। देखिए सबसे नॉर्थ में आप देखिए लेक मंजिला है, फिर है लेक तिमशा, फिर है ग्रेट बिटर लेक, और फिर लास्ट में है लिटिल बिटर लेक। ओके, तो लिटिल लास्ट में है और लेक मंजिला जो है वो सबसे टॉप पे है। ये नॉर्थ से साउथ मैंने अरेंज किया है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। मैच द फॉलोइंग, कुछ कैनाल्स हैं, कुछ को कनेक्ट करना है अलग अलग जगह। अभी मैंने कैनाल्स आपको डिस्कस किए, जैसे कि कील कैनाल, अभी मैंने बताया बाल्टिक सी से आपका नॉर्थ सी कनेक्ट कर रहा है, तो बाल्टिक सी से एल्बे एस्चुरी है उसी कनेक्ट कर रहा है। सू कैनाल लेक सुपीरियर और लेक हुरॉन। पनामा अभी मैंने आपको बताया दैट इज अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। स्वेज कैनाल मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। ओके, तो स्वेज डी का 1, तो देखिए दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। ठीक है, उसके बाद ए जो है कील कैनाल 2, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2431, रिमेंबर। ठीक है, तो इसमें ज्यादा डिस्कस कहीं होती है, ए है करेक्ट आंसर, डिस्कशन डिटेल्स यहां पर मेंशन है। ओके, 19th क्वेश्चन, सबसे नैरोएस्ट स्टेट कौन सा है, वर्ल्ड का सबसे नैरो, सबसे पतला नैरो स्टेट कौन सा है। ऑप्शन है मलक्का है, मोरक्को है, बॉस्फोरस है, या फोवलेक्स स्ट्रेट है। ओके, जिसको नहीं पता बॉस्फोरस स्ट्रेट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जिसको बॉस्फोरस स्ट्रेट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूं, याद रखना है। बॉस्फोरस स्ट्रेट ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा, याद रखिए इन दोनों कनेक्ट करता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है सी ऑफ मरमरा, ठीक है, और क्या कहते हैं एगियन सी, दैट इज मेडिटेरेनियन सी या तो एगियन सी, इनको कनेक्ट करता है एक स्ट्रेट। या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए स्ट्रेट का नाम क्या है। सी ऑफ मरमरा और मेडिटेरेनियन सी या तो एगियन सी आप कह सकते हो, उसको कनेक्ट करता है उस स्ट्रेट का नाम बताइए। बॉस्फोरस मैंने बता दिया, सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को, विच इज द नैरोएस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20th। कर्च स्टेट इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है,
क्यों है वो तो आपको बताना पड़ेगा, पहले लोकेटेड किसके बीच में है। ओके, कर्च स्टेट, दिस इज वेरी फेमस। ऑप्शंस आपके सामने आई होप बनना चाहिए, इसको नहीं बन रहा है। यूक्रेन को अगर आपने देखा होगा, क्रीमिया यूक्रेन पार्ट, तो ये है आपका सी ऑफ एजोव, ये आपका ब्लैक सी है, और इसी के बीच में आप देखेंगे कर्च स्टेट है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी। ओके, तो सी ऑफ अजोव एंड ब्लैक सी, दिस इज अगेन वेरी फेमस। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो यहां पर लेक्चर होता है कंप्लीट। 20 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए जो इंपॉर्टेंट थे, इसी से क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्टली मिल जाएंगे। ओके, कोई डाउट क्वेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ये फ्री इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो, आप चाह रहे हैं ये फ्री इनिशिएटिव चलता रहे, अगर आपको डोनेट करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर कोई डोनेशन नंबर लिखे हुए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आप चाहें तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आप पर है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, इट्स वॉलंटरली। ओके, अगर आपको नोट्स ऑर्डर करने हैं, आप हमारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हैं। मैं आपको नोट्स के बारे में बताऊंगा, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको हैंड रिटन क्लास नोट्स आपके घर तक कुरियर हो जाएंगे। ओके, तो क्लासेस के साथ नोट्स आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेंगे। क्लासेस चाहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करो देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर सारी क्लासेस आपको मेरी अवेलेबल होंगी। इसी तरह मैं सारी क्लासेस पढ़ाता हूँ और सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, सारे कोर्सेज, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, उड़ीसा हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, वेस्ट बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट के असम हो, सारों के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक बार आप कांटेक्ट करिए, आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, प्लीज़ एक बार ऐप को विजिट करो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐसे लेक्चर्स आते रहेंगे अगर आप लाइक करते रहोगे और ऐसे ही कमेंट करते रहोगे, ऐसे इनिशिएटिव आते रहेंगे, ऐसे फ्री इनिशिएटिव हम चलाते रहेंगे और आपको हेल्प होती रहेगी। ओके, तो ज़रूर वीडियो को शेयर करो, नोटिफिकेशन का बटन दबा दो यार, इसमें ऐसे लेक्चर्स आए तो आपके मिस ना हो जाए, मतलब ये मिस हो गए तो आपके मार्क्स मिस हो जाएंगे एग्जाम में। ओके, कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।